हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ईट। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह हम इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रीट करें, किस तरह हम रेंट को ट्रीट करें और क्या ट्रीटमेंट होता है जनरल रिजर्व का। तो आज वीडियो के अंदर हम तीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तीनों काफी सिंपल है, एक एक करके हम समझेंगे, फिर इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको याद रखना है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होगा तो आपको उसे देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लॉस भी क्यों ना हो। तो ये आपको होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। डिपेंड करता है कब डेबिट साइड में करना है, कब क्रेडिट साइड में करना है। तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन लोन को लिखते हैं क्योंकि आपके लॉस है, आपने पे किया है। कैसे? अगर आपने कोई लोन लिया होगा तो उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे करना आपके लिए लॉस होता है। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन को पे कर रहे हो तो उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करोगे। इसके अपोजिट, अगर आपने लोन दिया है और आप इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि आपने रिसीव किया है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में शो करते हैं। डेबिट साइड में शो करते हैं क्योंकि लॉस है, आपने पे किया है, और क्रेडिट साइड में शो करते हैं क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट है, आपने रिसीव किया है। तो ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट। इसी तरह रेंट को भी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही कहते हैं। यानी क्वेश्चन में अगर आपको रेंट गिवन होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो। तो रेंट भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, और ये आपके डेबिट साइड में आता है। डेबिट साइड में क्यों आएगा? क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हो, आपके लिए लॉस है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो ये हो गया आपका रेंट का ट्रीटमेंट। इसके बाद अगर हम जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन होगा, यानी क्वेश्चन में गिवन है तो आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो जनरल रिजर्व आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। इसे हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इसका ट्रीटमेंट यही है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी कि जनरल रिजर्व आपको नेट प्रॉफिट का बनाना है या फिर डिविजिबल प्रॉफिट का, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बाकी आपको याद रखना है कि जनरल रिजर्व आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होता है। तो ये आपका ट्रीटमेंट है। पहले नोट्स को लिख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस और इसको समझेंगे डिटेल में। तो गाइस, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका पेज नंबर 2.119 पर है, ये आप डीगीओएल की बुक में से देख सकते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये सारी आपकी डिटेल है, इन सभी को अपने को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो चीजें दे रखी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन सीखने वाले हैं, एक तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट किस तरह करें, और उसके साथ ही अगर क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व गिवन हो तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह करें। तो इस क्वेश्चन को करने का रीजन है ये दो चीजें सीखनी है। बाकी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं और ये भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। और आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन हम पेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, Lata and Mamta are partners with capital of 3 lakh and 2 lakh respectively, sharing profits as Lata 70% and Mamta 30%. During the year ended 31st March 2021, they earned a profit of 2,26,440 before allowing interest on partners' loan. The terms of partnership are as follows. First, interest on capital is to be allowed at the rate 7% per annum. Second, Lata to get a salary of 2,500 per month. Third, interest on Mamta's loan account of 80,000 rupees for the whole year. Fourth, interest on drawings of partners at 8% per annum. Drawings being Lata 36,000 and Mamta 48,000. Fifth, 1/10 of the distributable profit should be transferred to general reserve. Prepare the profit and loss appropriation account. तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन में लिखा है कि लता और ममता दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 70 और 30%, जिसे आप सिंपल फॉर्म में 7:3 लिख सकते हैं। लता की कैपिटल है 3 लाख, ममता की कैपिटल है 2 लाख। आपको ये सभी चीजें देनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन 7% की रेट से, लता को सैलरी देनी है 2,500 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 80,000 रुपीज पे देना है, यानी लोन अमाउंट आपको 80,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको देना है 8% के हिसाब से पर एनम, जहां पर लता की ड्राइंग है 36,000, ममता की 48,000, और 1/10 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 2,26,440, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस नहीं किया गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, एक एक करके सभी चीजों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपको ये जो प्रॉफिट दे रखा है उसे आप इनर कॉलम में लिखेंगे 2,26,440। वैसे लिखना आपने को यहाँ चाहिए था और जगह का मैं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसको लिखने का रीजन क्या है, तो हमने पढ़ा था अभी नोट्स में कि अगर आपको किसी पार्टनर को इंटरेस्ट लोन देना हो तो उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से आपका प्रोसीजर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। तो उसे एक शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट लोन आपको देना हो तो उसे आप P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट में से डायरेक्टली लेस कर सकते हैं। किस तरह, सबसे पहले आपने प्रॉफिट लिखा, उसके बाद आप यहीं लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको 80,000 पे देना है। किस तरह देना है वो देखिए, आपका 80,000 रुपीज का लोन है जिसपे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपको लोन पे इंटरेस्ट की रेट गिवन ना हो तो उससे हम 6% लेते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6% से, और कितने टाइम के लिए देंगे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था फॉर द होल ईयर, यानी पूरे साल भर का इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12/12। तो काफी सिंपल फॉर्मूला हो गया, लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। सो सॉल्व करने से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 4800। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक था जिसके अंदर आपको P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से प्रॉफिट में से इनर कॉलम में लेस करके लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने का जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो गया। आपने सिंपली क्या किया, प्रॉफिट लिखा और उसमें से लेस कर दिया, जिसमें आपने 80,000 को मल्टीप्लाई करा 6% से, मल्टीप्लाई करा 12 मंथ से। 6% इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेट गिवन नहीं है, तो हम जानते हैं जब रेट गिवन नहीं होती लोन की तो उससे हम 6% लेते हैं, और पूरे साल भर का देना है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया 12/12 क्योंकि 12 मंथ्स। लेस करने पर आपका आ जाएगा 2,21,640। इस तरह आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट तो हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे जो चीजें पार्टनर को देनी है डेबिट साइड में, जो पार्टनर से लेनी है क्रेडिट साइड में। सबसे पहले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आपको लता और ममता दोनों को देनी है, तो लता और ममता। पूरे साल भर में कैपिटल तो सेम थी 3 लाख और 2 लाख। कैपिटल की रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 7%। तो आप सिंपल मेथड का यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। सिंपली 3 लाख का आपको 7% निकालना है जो आ जाएगा 21,000, और 2 लाख का 7% निकालना है जो आ जाएगा 14,000, और टोटल आपको आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000। ये हम पहले ही बहुत बार कर चुके हैं तो काफी ज्यादा सिंपल है, काफी बार सीख लिया हमने ये। तो इसके बाद लता को सैलरी देनी है 2,500 पर मंथ, तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। टू लता सैलरी 2,500 पर मंथ है, तो साल भर के निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे सैलरी आ जाएगी 30,000। लता का नाम आ चुका है इसलिए आपको अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आप हटा भी सकते हो। लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा, पर अभी इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ चुकी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट साइड में आता है। तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, लता की भी और ममता की भी। आपको इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको लता और ममता की ड्राइंग्स गिवन है, तो हम सिंपल मेथड का यूज करेंगे दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। मैं वही निकाल देता हूं। सबसे पहले लता की निकालते हैं, तो फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट आपको गिवन है 8%, तो 8% 8/100 ये लता की निकाल रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई बाय मंथ। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मंथ गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने बिगनिंग में करी है, एंड में करी है, मिडल में। तो हम जानते हैं जब आपको मंथ गिवन नहीं होते तो हम मिडल लेते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। उसको सॉल्व करने से आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ लता 1,440। सेम विद ममता, सेम फॉर्मूला लग जाएगा 48,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12, और इसको सॉल्व करने से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा ममता का 1,920, और आपका टोटल हो जाएगा 3,360। इस तरह आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है कंप्लीट। इसके बाद 1/10 और डिविजिबल प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो सबसे पहले अपने को डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जो आप यहाँ पर पार्टनर्स के लिए निकालते हो और पार्टनर्स में बांटते हो, तो पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर उसका अपन निकालेंगे 1/10। जनरल रिजर्व आपका डेबिट साइड में आता है, तो आप डेबिट साइड में लिख तो लीजिए जनरल रिजर्व
पर अमाउंट किस तरह निकालेंगे उसको समझिए। क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि आपको डीजल प्रॉफिट का निकालना है 110, और डीजल प्रॉफिट को निकालने का तरीका होता है कि सब चीजें करने के बाद आप क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए और उसमें से लेस कर दीजिए डेबिट साइड। यानी अगर हम क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस कर देंगे तो आपका डीजल प्रॉफिट आ जाएगा जब आप सभी चीजें लिख लेते हो। तो देखिए क्रेडिट साइड टोटल हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के, जैसे मैं यहां निकाल देता हूं। क्रेडिट साइड टोटल तो आपका आ जाएगा 2,25,000। इसमें से हम लेस कर देंगे डेबिट साइड को। डेबिट साइड टोटल कितना हो जाएगा 65,000। तो 225 में से आप लेस कर दोगे 65 को तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,60,000। ये हो गया आपका डिविजल प्रॉफिट। और क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि डिविजल प्रॉफिट का आपको 110 ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। यानी आप 1,60,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/10 से, जिससे आपका आ जाएगा जनरल रिजर्व, जो कितना होगा 16,000। इस तरह आपका जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट होता है। इस तरह हमने सभी चीजें कर ली। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया और जनरल रिजर्व भी हो गया। सब कर चुके हैं। रिमेनिंग आपको सिर्फ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या पार्टनर्स कैपिटल लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है कि जो पार्टनर्स कैपिटल का मेथड है वो फिक्स है फ्लक्चुएटिंग, इसलिए मान के चलेंगे ये फ्लक्चुएटिंग है। और जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना बांटेंगे तो वो अपन निकालते हैं अभी। ये आपको लता और ममता में डिस्ट्रीब्यूट करना है 7:3 के रेशियो में, जो आपको यहाँ गिवन है। कितना करना है उसके लिए सेम फॉर्मूला, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड टोटल हमने जस्ट अभी किया था, ये रहा 2,25,000। इसे अब यहाँ लिख देंगे 2,25,000। सेम चीज आपकी यहां पर भी आनी चाहिए टोटल में 2,25,000। और जो प्रॉफिट हम बांटने वाले हैं उसे निकालने के लिए आप क्रेडिट में से लेस करेंगे तीनों को। तो हम दो चीज को लेस कर ही चुके थे। 160 में से आपको सिर्फ लेस करना है 16,000। तो अगर आप 160 में से लेस कर दोगे 16,000 को तो आपको बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट आ जाएगा डिविजल प्रॉफिट 1,44,000, जिसे आपको बांटना है लता और ममता में 7:3 के रेशो में। किस तरह बैठेगा उसे देखिए। अब 1,44,000 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे लता के रेशो से और डिवाइड कर दोगे टोटल से तो आपका लता का शेयर आ जाएगा। और अगर आप 1,44,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे ममता के रेशो से, डिवाइड कर दोगे टोटल से, तो ममता का शेयर आ जाएगा। तो अगर आप 1,44,000 को मल्टीप्लाई करो 7 से, डिवाइड करो 10 से, तो लता का शेयर होगा 1,08,000। सेम विद ममता, 1,44,000 को मल्टीप्लाई करो 3 से, डिवाइड करो 10 से, तो आपका आ जाएगा 43,200। इस तरह आपका लता और ममता का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो चुका है। और इस तरह आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट होता है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने मेनली इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविजल प्रॉफिट को सीखा जनरल रिजर्व के लिए। इस तरह के दो ये पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ रेंट अपने को सीखना है। और उससे पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो ये आपका क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए और जो भी डाउट है उसे नोट कर लीजिए। उस डाउट को मैं व्हाट्सएप पर या आप जो कमेंट करेंगे उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन पे बेस्ड होगा। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे रेंट पे बेस्ड क्वेश्चन को। तो इसे एक बार देख लीजिए, देन हम आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो आपका पेज नंबर 2.119 पर है डीक्यूएल की बुक में से। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में और अच्छा सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये है कि A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5. On 1st July 2021, A and B granted loans of 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm. Show the distribution of profits and losses for the year ended 31st March 2022 in the following cases. Case number A, if the profits before interest for the year amounted to 7,500, and B, if the loss before interest for the year amounted to 7,500. तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि A, B, C तीन पार्टनर्स हैं जिनके बीच का रेशियो है 2:3:5।
1 जुलाई को लोन दिया है ए और बी ने 2 लाख और 1 लाख। आपको फर्स्ट केस में नेट प्रॉफिट गिवन है, सेकंड केस में नेट लॉस गिवन है 7500 और 7500, और आपको शो करना है कि किस तरह हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे पहले हम केस नंबर ए को सॉल्व करने वाले हैं। काफी ज्यादा सिंपल है। केस नंबर ए को सॉल्व करने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में इंटरेस्ट ऑन लोन तो काम आने ही वाला है। उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्योंकि लोन दो पार्टनर से दिया है, इसलिए आपको पहले अच्छे से शो करने के लिए P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते, और वो बनेगा भी नहीं, उसका रीजन आपको भी दिख जाएगा। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, देन हम सीखेंगे किस तरह हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने का तरीका काफी सिंपल है। आपका फॉर्मूला था लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय मंथ। तो लोन अमाउंट तो आपको गिवन है 2 लाख और 1 लाख। क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है, तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन नहीं होती तो हम 6% लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6% और 6%। और इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो मंथ होंगे वो 1 जुलाई से काउंट होंगे। तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 महीने होता है। तो इस बार इंटरेस्ट ऑन लोन आप सिर्फ 9 महीने का पे करेंगे, पूरे साल भर का पे नहीं करेंगे, क्योंकि लोन जो दिया है पार्टनर्स ने वो 1 जुलाई को दिया है। तो इसको सॉल्व करने से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 9000, और अगर आप सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 4500। इस तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं केस नंबर ए। तो केस नंबर ए में सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, जो आपको गिवन है 7500। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आप पे कर रहे हो तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको ए को पे करना है और बी को पे करना है। ए को पे करना है 9000 और बी को पे करना है 4500। तो टोटल आ जाएगा आपका 13500। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो चुकी है क्रेडिट साइड से, यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर आपको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम आपका लॉस आ जाए तो उस लॉस में हम P&L अकाउंट के अंदर ही पार्टनर्स के बीच में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप अलग से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करोगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी प्रिपेयर किया जाता है जब पार्टनर्स के बीच में आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर क्वेश्चन के अंदर लॉस है, इसलिए लॉस को हम P&L अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे डेबिट साइड टोटल, जो आ रहा है आपका 13500। यहाँ पर भी आपको डेबिट साइड के बाद सेम लिखना है क्रेडिट साइड में 13500, और 13500 में से आप लेस कर देंगे 7500 को, तो आपका लॉस आ जाएगा 6000। और इस लॉस को आप ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जिसके लिए आप लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखा जाएगा कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड क्या है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। तो मान के चलेंगे फ्लक्चुएटिंग है। जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स में, ए में भी, बी में भी और सी में भी। इसको आप सामने लिख दीजिए, ये हमेशा सामने लिखना होता है आपको। तो यहाँ पर लिख दीजिए 6000। अब इस 6000 को आपको बांटना है पार्टनर्स के बीच में, जिसके लिए आपको रेशियो भी गिवन है 2:3:5। तो 2:3:5 में हम बांटेंगे 6000 को। किस तरह बांटेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 6000 को आपको तीनों पार्टनर्स में बांटना है, जिसके लिए आपको रेशियो भी गिवन है 2:3:5। तो अगर आप ए के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल से, तो ए का शेयर आ जाएगा। बी में भी सेम होगा 3/10, और सी के लिए 5/10। फिर इसे सॉल्व करना है तो आपका लॉस आ जाएगा तीनों पार्टनर्स का। ए का हो जाएगा 1200, बी का हो जाएगा 1800 और सी का हो जाएगा 3000, जिसे आप यहाँ लिख देंगे 1200, 1800 और 3000। इस तरह आपका फर्स्ट केस होता है कम। तो इस केस के अंदर हमने दो चीजें सीखी। एक तो ये कि अगर इंटरेस्ट लोन गिवन हो तो आपको पूरा प्रोवाइड करना है, और आपको डेट भी हमेशा ध्यान रखनी है कि किस डेट पे दिया गया है, ताकि आप मंथ को भी कैलकुलेट कर पाए। दूसरा, अगर लॉस निकलता है तो लॉस को हम P&L अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह आपका फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो इस तरह केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।
अब हम सॉल्व करेंगे केस नंबर बी। तो एक बार केस नंबर ए आप देख लीजिए। तो गाइस अब हम सॉल्व करने वाले हैं केस नंबर बी। केस नंबर बी के अंदर सिर्फ ये है कि आपको नेट लॉस गिवन है। तो नेट लॉस अगर गिवन हो तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो नेट लॉस गिवन है वो आपका डेबिट साइड में आएगा। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू नेट लॉस, जो आपको सेम अमाउंट से गिवन है 7500। इसके बाद इंटरेस्ट लोन पे करना है तो वो तो डेबिट साइड में आएगा। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ए को देना है और बी को देना है। ए को देना है 9000, बी को देना है 4500। तो टोटल हो जाएगा आपका 13500। इस बार भी आप देख सकते हो कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से। इवन क्रेडिट में तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो ओवरऑल आपको लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्योंकि लॉस है इसलिए लॉस को हम पार्टनर्स के बीच में पीरियड अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए आप सेम लैंग्वेज लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये लॉस को आप तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस किस तरह निकलेगा तो उसके लिए आप करेंगे डेबिट साइड का टोटल, जो आ चुका है आपका 21000। और 21000 को आप पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में और कुछ तो है नहीं, अगर कुछ होता तो लेस कर देते, और कुछ है नहीं, इसलिए 21000 को हम बांट देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में, जिसके लिए आपको रेशियो गिवन है। ये आपका सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सिर्फ आपका जो अमाउंट है वो इस बार 6000 से चेंज होकर के 21000 आ जाएगा। आपको रेशियो गिवन है, इसको सॉल्व करने से ए, बी और सी तीनों का लॉस आ जाएगा। ए का लॉस आ जाएगा आपका 4200, बी का आ जाएगा 6300 और सी का आ जाएगा 10500। तो सेम ही था, पर इस बार आपको लॉस और ज्यादा गिवन था, इसलिए आपका लॉस की वैल्यू बढ़ गई, बाकी सब चीजें सिमिलर। तो इस तरह आपका केस नंबर बी भी पूरी तरह कंप्लीट होता है। बस केस नंबर बी में फर्क ये था कि आपको नेट लॉस गिवन था, इसलिए नेट लॉस डेबिट साइड में आ गया, इंटरेस्ट लोन तो डेबिट साइड में आना ही था। दोनों जोड़ करके टोटल लॉस आपका 21000 हो गया, जिसे हमने बांट दिया तीनों पार्टनर्स के बीच में इन द रेशियो 2:3:5। इस तरह आपका इंटरेस्ट लोन कंप्लीट होता है। एक बार अच्छे से दोनों पार्ट्स को देख लेना। हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया, देन 14 सॉल्व किया। अब हम सीखते हैं कि रेंट को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो गाइस अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो आपका पेज नंबर 2.120 पर है डीक्यूएल की बुक में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन आपको मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन इस क्वेश्चन में सीखेंगे कि किस तरह हम रेंट का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे लिखा है, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। Both partners are entitled to interest on capital at the rate 8% per annum. In addition, Rukmani is entitled to a salary of 20,000 per month. Business is being carried from the property owned by Radha on a yearly rent of 1,20,000. Net profit for the year ended 31st March 2022 before providing for rent was 5,50,000. You are required to draw profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन में लिखा है कि राधा और रुक्मणी दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो है 1:2, जिनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। और ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों कैपिटल आपकी फिक्स्ड है, यानी जो प्रॉफिट होगा एंड में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में और ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड दे रखे हैं फिक्स। जो भी प्रॉफिट आपका निकलेगा एंड में उसे आपको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के करंट अकाउंट। आगे लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 8% पर एनम के हिसाब से। रुक्मणी को सैलरी देनी है 20,000 पर मंथ के हिसाब से। फर्म के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आपकी राधा की है, जिसके लिए फर्म रेंट पे कर रही है राधा को 1,20,000 पर एनम, यानी पूरे साल भर का रेंट है 1,20,000 रुपए। और आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 5,20,000। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है और समझना है कि किस तरह हम रेंट का ट्रीटमेंट भी करेंगे
और प्रिपेयर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो काफी सिंपल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो आप यहां लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पर आपको प्रॉफिट गिवन है 5,50,000। ये मैं इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि जिस तरह हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में सीखा था कि उसे आप इनर कॉलम में डायरेक्टली लिख के लेस करके आउटसाइड कॉलम में रिमेनिंग प्रॉफिट को लिख सकते हो। सेम उसी तरह हम रेंट को भी चाहें तो यहां पर लिख करके आउटसाइड कॉलम में रिमेनिंग प्रॉफिट को लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पूरा बनाने का प्रोसेस है वो बच जाएगा। क्योंकि रेंट को भी हम शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, पर एक शॉर्टकट है जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस रेंट को हम डायरेक्टली यहां से लेस कर देंगे प्रॉफिट में से। रेंट पेड टू राधा कितना पे किया है 1,20,000। तो इसे आप डायरेक्टली लेस कर दीजिए, जिससे आपका रिमेनिंग आ जाएगा 4,30,000। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है। जिस तरह इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में देखा था, जिस तरह हमने मैनेजर कमीशन में भी देखा था, सेम उसी तरह रेंट को भी आप चाहो तो बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किए डायरेक्टली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लेस कर सकते हो। तो ये था आपका रेंट का ट्रीटमेंट जो कंप्लीट होता है। अब बाकी क्वेश्चन पूरा सिंपल है, जो आप पहले भी चीजें सीख चुके हैं, उसी को बस वापस से सॉल्व करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है @8% के हिसाब से। तो यहां आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है राधा और रुक्मणी, तो राधा को भी देना है, रुक्मणी को भी देना है। कितना कितना देना है? तो फिक्स कैपिटल है, सिंपल मेथड का यूज करेंगे। दोनों में आपको 8% कैलकुलेट करना है सिंपली। 2 लाख का 8% हो जाएगा आपका 16,000 और 3 लाख का आपका 8% हो जाएगा 24,000 और टोटल आपका आउटसाइड कॉलम में आ जाएगा व्हिच इज 40,000। इसके बाद रुक्मणी को सैलरी देनी है, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू रुक्मणी सैलरी। ये 20,000 पर मंथ है, साल भर के लिए निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 which is equal to 2,40,000। तो ये आपका रुक्मणी की सैलरी आ गई और कुछ क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। इसके लिए आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस बार हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हिंट मिल गया था कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स है। तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो रिमेनिंग प्रॉफिट को, डिविजन प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट। कितना निकालना है? ये बांटेंगे हम राधा में और रुक्मणी में, जिसमें आपको रेशियो भी गिवन है 1:2। तो 1:2 में बांटेंगे। कितना बांटेंगे उसका तरीका था कि आप क्रेडिट साइड के टोटल में से लेस कर दोगे डेबिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड टोटल तो है 4,30,000। यहां पर भी आपका यही आएगा 4,30,000 और 4,30,000 में से आप लेस कर दोगे 2,80,000, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका यहां पर आ जाएगा। तो आप 4,30,000 में से लेस कीजिए 2,80,000, कितना हो जाएगा? क्या आ जाएगा आपका 1,50,000। तो ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है, डिविजल प्रॉफिट है, जो आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 के रेशियो। किस तरह निकालेंगे वो देखिए, एक बार अपन चेक कर लेते हैं। टोटली 1,50,000 ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो 1,50,000 में सबसे पहले अपन राधा का शेयर निकालते हैं, तो वो है 1, डिवाइड कर देंगे टोटल से 3। सेम विद रुक्मणी 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय टोटल। ये आपका हो जाएगा राधा का, ये हो जाएगा आपका रुक्मणी का। बस डिवाइड कर दीजिए, तो 150 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये तो हो जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा 1 लाख। इस तरह आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है और उसके साथ ही रेंट का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन सीख लिया, जनरल रिजर्व सीख लिया और रेंट का ट्रीटमेंट भी सीख लिया। इस तरह आपका इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क के बारे में। तो गाइस, इस तरह इस वीडियो के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में हमने सीख लिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन को किस तरह सॉल्व करेंगे, रेंट को किस तरह सॉल्व करेंगे और किस तरह हम सॉल्व करेंगे जनरल रिजर्व को। इस वीडियो के अंदर हमने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किए, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और जनरल रिजर्व। साथ ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 13, 14 और 17 को।
अब आपका होमवर्क ये है कि कोरिलेशन और क्वेश्चन दोनों सॉल्व करना है, 12, 13, 14, 16, 17 और 18। काफी ज्यादा होमवर्क है और प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। आपको क्वेश्चन भी करना है, आपको इलस्ट्रेशन भी करना है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में लॉस गिवन हो तो क्या करोगे, और अगर आपका एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाए आपके प्रॉफिट से तो क्या करोगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, काफी छोटे कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।